कर्नाटक मुख्यमंत्रियों के नामों पर लग सकती है मोहर। भोपाल में 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक। जयपुर और रायपुर में कल होगी मीटिंग। राजधानी दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले किरोड़ीलाल मीणा, बाबा बालकनाथ और सिंधिया ने भी की मुलाकात। दिल्ली में लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ स्पेशल सेल की मुठभेड़। वसंत कुंज इलाके में दोनों तरफ से चली गोलियां, 2 शूटर्स गिरफ्तार। कर्नाटक महाराष्ट्र में जांच एजेंसी एनआईए ने चलाया तलाशी अभियान। पुणे आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में 13 लोग गिरफ्तार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर आयकर विभाग का छापा। घर से 300 करोड़ की नकदी बरामद। चौथे दिन भी जारी नोटों की गिनती। दिल्ली के हवा में अभी भी जहर, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में AQI। डॉक्टरों ने मॉर्निंग वॉक न करने की दी सलाह। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। जनपद अलीगढ़ के ऊपरकोट में कोतवाली में हज यात्रा जाने के लिए महिला अपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए थाने पर पहुंची थी। तभी थाने में तैनात दरोगा के पिस्टल से सिर में गोली लगने से महिला की गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं आरोपी दरोगा मौके से फरार हो गया। महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। थाना इंस्पेक्टर द्वारा घटना की सूचना पुलिस के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। फरार हुए दरोगा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं। मेरा नाम है सरदार अहमद। पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए गई थी, उम्र के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। कहाँ पर बनवा रही थी? थाना कोतवाली। अच्छा, फिर वहाँ पर पैसों के लिए फोन आ रहा था। पैसे दो की तो आगे इंक्वायरी बढ़ेगी, इसी चक्कर में किसका फोन आ रहा था? किसका? जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसके हाथ में हाँ। इंक्वायरी थी। अब ये नहीं मालूम कि गोली किसने मारी है। तो विवाद किस बात पर हुआ? किस बात पर गोली चली? इशरत नगार के विवाद किस बात पर, गोली किस बात पर लगी? क्या गोली पैसों के लेन देन में हुई है। पैसे कौन मांग रहा था? जो इंचार्ज था इसका इंक्वायरी का। कितने रुपए की डिमांड चल रही है? अब डिमांड नहीं मालूम कितने की थी। उन दोनों के बीच में ही बहस हुई है। मतलब जो भी बात हुई है उन दोनों के बीच जी, उसके बाद गोली मारी है। अकेली थी कोई और पुलिस है, बेटा है एक वहाँ पर, वो वही कोतवाली में बैठा रखा है उसको। अच्छा, सर में लगी है। बेटे का नाम क्या? जो ईशान अहमद। अच्छा, इनकी उम्र कितनी रही हो? कहाँ के लिए पासपोर्ट बनवाने जाने के लिए? उम्र के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। उम्र करीब 55 साल। अच्छा, उम्र के लिए कहाँ पासपोर्ट। के रहने वाली है? तुर्कमान गेट, थाना कोतवाली। अब ये तो मालूम ही नहीं है, ये तो कोतवाली में। जो जाना था, कब जाना था? एक दुखद घटना हुई है थाना कोतवाली में। आज लगभग 2:50 मिनट के आसपास एक जो सूचना दी गई है वहाँ के सीओ, वहाँ के एसएचओ द्वारा कि थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय में एक उप निरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से, ये सरकारी असलहे से, वो भी देखना है, पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है। और एक महिला जो कि वहाँ पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसकी गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। कहाँ लगी है गोली? गोली उसके बैक ऑफ द हेड में साइड की तरफ लगी है और उसको अभी डॉक्टर लोग अटेंड कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इस मेडिकल कॉलेज में उसको दिया जा रहा है। फिलहाल मौके पर जो है तत्काल वहाँ पर सीओ आदि को भेजा गया है। जो भी फुटेज वगैरह आदि है उसको कलेक्ट करने के लिए कह दिया गया है। जो भी घर वाले तहरीर देते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई यकीनन इस पर सुनिश्चित की जाएगी और ये जो भी लापरवाही। कुशीनगर जिले के तरिया-सुजान थाना क्षेत्र के हंसराज कोटरा में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही तरिया-सुजान पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। हंसराज कोटरा निवासी ब्रजेश कुशवाहा का कहना है कि नाबालिग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकीय परीक्षण के लिए ले जाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रदेश में बेटियों के साथ हत्या बलात्कार की घटनाओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। इसका परिणाम यही है कि घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
जनपद कुशीनगर में थाना तरिया सुजान क्षेत्र के अंतर्गत तरिया हंसराज नामक गांव में एक 12 वर्षीय बालिका का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है। शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के विधिवत पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी के माध्यम से करवाया जा रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर सभी उच्च अधिकारी उपस्थित हैं। आगामी कार्रवाई की जा रही है। सुबह तरिया सुजान के कुड़रा टोला में एक 10 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार कर निर्मम हत्या की जानकारी प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में यह हो क्या रहा है? रोज कहीं ना कहीं बेटियों के साथ बलात्कार कर निर्मम हत्या की खबरें आम हो चली है। ये सरकार इतनी आत्ममुक्ता की शिकार है कि हर इस तरह की घटनाओं को नकारने में लगी है। अभी एनसीआरबी की डाटा आई है, उत्तर प्रदेश जिसमें अपराध में नंबर 1 स्थिति पर है। मुख्यमंत्री जी या टीवी के बयान, पेपरों के बयान, हवाबाजी से बाहर निकलिए। आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? क्या बीत रहा होगा उस मां पर जिसके 10 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी गई? ऐसे रोज उत्तर प्रदेश की घटनाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव खजूरी के पास 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मौके पर ही दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी। सहारनपुर में कुतुबशेर थाना क्षेत्र के कमला कॉलोनी स्लोटर हाउस पर गोकशी के किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुतुब शहर थाना क्षेत्र के स्लोटर हाउस में आए दिन गो हत्या की जा रही है, जिसकी शिकायत पुलिस को काफी बार की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे नाराज चल रही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। धरना प्रदर्शन के दौरान गो हत्याओं पर रोक लगाने के साथ ही स्लोटर हाउस पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। मौके पर पहुंचे सहारनपुर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से बातचीत कर मामले को शांत करवाया। द्वारा सूचना दी जा रही थी कि यहाँ पे जो मृत पशु के निस्तारण है उनमें लेकर कुछ अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं और उनका ये भी आशंकाएं थी कि यहाँ पे गाय का मांस भी पाया जा रहा है। तो उसी सूचना पर मैंने गोपनीय टीम बनाई। गोपनीय टीम बनाने के बाद यहाँ पर हमारे द्वारा एक रेड की गई थी, सिस्टमैटिक रेड की गई थी, जिसमें नगर निगम की टीम और जो वेटनरी ऑफिसर थे उनको भी बुलाया गया था और वहाँ पे कुछ मांस मिला है। अब आगे उसमें जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी जांच पड़ताल में तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, अभी बातचीत हो गई है, वो संतुष्ट है हमारी कार्रवाई से और उन्होंने जाम खुलवा दिया। हमें अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार पिछले 1 हफ्ता से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुतुबशेर थाना के अंतर्गत पड़ता है कमेला स्लॉटर हाउस जिसको बोलते हैं, उसमें लगातार रोज प्रतिदिन 150 से 200 गायें काटी जा रही है, 150 से 200 गौ माता का हत्या की जा रही है। तो उसके बाद हमने इन्हें भी सूचना दी थाने वालों को, लेकिन वो क्रम इन पर रुक नहीं पाया। फिर हमने अपने आप स्वयं पहरा लगाया तो हमने देखा रात्रि में कि वो मतलब पूरी रात ही वही काम चल रहा, गाय की मांस की गाड़ी आ रही जा रही। कल रात्रि भी कार्यकर्ता के द्वारा सूचना हमें प्राप्त हुई 11 बजे। हमने एक गाय से बड़ा ट्रक जो कमेले से निकला राकेश केमिकल पर रोका। उस हमने जब देखा उसको खोल के कि उसमें गाय का मांस ऊपर तक भरा पड़ा है। फिर उसके बाद इन विधर्मियों का मनोबल देखो कितना बढ़ा हुआ है कि रात्रि में इनका एक ट्रक पकड़ा गया गाय से मांस का भरा हुआ। सुबह फिर गौकसी करने के लिए, दिन में ही दिन दहाड़े गौकसी करने के लिए तैयार हो गए इन्होंने। फिर उसके बाद कम से कम 40 से 50 गौ माता को आज फिर काटा गया। हमने अपेक्षित जो थाना पड़ता है इसको सूचना न देते हुए, क्योंकि हमें इन पे विश्वास नहीं रहा था इन लोगों पे, क्योंकि लगातार ये हाँ कोई रोज इनके थाने के आगे को गाड़ियाँ जा रही गौ मांस की भरी, ये लोग उन्हें इग्नोर कर रहे।
उन्हें रोक नहीं पा रहे, तो इन पर क्या विश्वास किया जाए। तो हमने एसपी सिटी साहब से और कप्तान साहब से बात की, उनसे संवाद करने के बाद उनकी टीम हमने बुलाई, कार्यकर्ताओं के एक कार्यकर्ता हमने अपना भेजा, वहाँ जाकर जांच कराई, तो वहाँ पाया गया कि 50 क्विंटल से ज़्यादा गौमांस, सिर, पैर, पूंछ, अवशेष, खाल सब गौ माता की वहाँ पर हमें पाई गई। बढ़ते हैं आगे। बाराबंकी जिले में कार ड्राइवर को उसके मालिक ने जमकर पीटा और उसे मरा हुआ समझकर सड़क पर फेंक दिया। पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया। ड्राइवर ने बताया कि वह गाड़ी लेकर लखनऊ गया था। इस दौरान उसकी गाड़ी में किसी ने डेंट लगा दिया। गाड़ी में डेंट देखकर गाड़ी मालिक और उसके भाई ने कमरे में बंद कर जमकर ड्राइवर की साथ मारपीट की। वहीं ड्राइवर की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जी, नाम बताइए अपना। महबूब अली। कहाँ रहते हैं आप? हम नालापाल दक्षिणी में रहते हैं और कस्बा फतेहपुर और थाना फतेहपुर। जी, ये बताइए क्या हुआ आपके साथ? जिला बाराबंकी। हुआ क्या? हमारे साथ ये हुआ कि हमारा लड़का इनके राहुल जैन की गाड़ी लेके उनके सवारी छोड़े लखनऊ गया था। क्या नाम है लड़के का आपके? अब्दुल रहीम उर्फ चांद बाबू है, तो अब्दुल रहीम का। अच्छा, तो क्या घटना हुई लड़के के साथ आपके? घटना ये हुई कि वो जब वापस आया गाड़ी देने उनके घर गया चाबी, तो उनको कहीं ऊपर आओ चाबी आओ, तो ऊपर बुला के उसको बंद करके और बहुत मारा दोनों ने, राहुल जैन राजन जैन, ये दोनों ने बहुत मारी, रहता मारिन कि वो लबे दम हुआ, सर पर भी मारिन तो वो बेहोश हुआ और उसका होश नहीं कि हमका कहाँ मारिन कहाँ नहीं, उठा के उसका बाहर फेंक दें। और इस वक्त जो है कहो गश्त पर निकली हुई पुलिस वो इतला दे इनका उठा ली, और तब वो फ़ोन पर इनके मोबाइल पर देखे तो हमका इतला दी। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के ककारसी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार के मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं चालक और परिचालक बस को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस चालकों की तलाश में जुटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसरूर खान है। मसरूर खान, कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ये एक्सीडेंट ये इकरा कॉलोनी है और मैं इधर से आ रहा था रोड से, सामने से बस आ रही थी, ये बस निकली, बस सामने से आ रही थी और जब मेरी गाड़ी पीछे थी तो अपाचे एक पल्सर तो आगे चल रही थी मेरे से। तुमसे आगे चल रही थी? हाँ, मेरे से आगे, तो उस पर टोटल 5 लोग थे दोनों गाड़ियों पे। अच्छा। और जो डिसबैलेंस होकर बस उधर से हुई है, तो यहाँ जो राख पड़ी हुई है यहाँ आकर के दोनों ने मतलब जो बैलेंस हुई डिसबैलेंस हुई बस उसने जाकर के टकराया। बाइक वाले टकराए? टकराए दोनों में से। इसमें शायद एक की तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर है और बाकी एक का पैर एकदम खराब हो चुका है और 2 फीमेल हैं, बाकी 3 मेल हैं। अच्छा, कितने लोग थे टोटल? टोटल 5 लोग हैं। 5 लोग थे। हाँ। 5 के चोट ज़्यादा? 5 का चोट है, एक तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। मेरी गाड़ी पीछे थी। आपकी कौन सी गाड़ी थी? मेरी FZ है। बाइक? हाँ, मेरी बाइक पीछे थी। मैं देखते ही भागा और ड्राइवर कंडक्टर दोनों भाग गए। बिजनौर के धामपुर के एक रिसोर्ट में बारात में हर्ष फायरिंग के बाद विवाद खड़ा हो गया। जानकारी में सामने आया कि बारात में लोग फायरिंग कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने आपत्ति जताई तो बारातियों ने उससे मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। पीड़ित ने धामपुर थाने में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि लिखित तहरीर के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मेरे को रात को झगड़ा हो गया था तो इसके लिए। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था सर? वैसे शराब पी के उन्होंने कहा हम दूसरी तरह करने के लिए चंडीगढ़ से आई थी। कहाँ, धामपुर आई थी? धामपुर। अच्छा, तो इसमें क्या फायरिंग भी हुई थी? हाँ, फायरिंग भी हुई। तो आप पर क्या जानलेवा हमला हुआ था? बिल्कुल, मैं पहले से मारा, फिर मेरे को नाले में धक्का दे दिया गया और फिर मैं उससे जबरदस्ती निकला तो फिर दोबारा भी मारा।
मऊ के घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम में हल्दी की रस्म अदा कर वापस लौट रही महिलाओं के ऊपर दीवार गिर गई। हादसे में 5 महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई हैं। सभी घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अरुण कुमार, डीआईजी अखिलेश कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं डीआईजी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि घायल को उचित उपचार और उनके जीवन को बचाया जा सके। यहाँ अभी तक जो समुदाय केंद्र घोसी से जो सूचना प्राप्त हुई है और जो अभी तक की जो खबर है उसके हिसाब से 3 महिलाओं की इसमें मृत्यु हुई है और 1 बच्चे की भी मृत्यु हुई है और 16 लोग अलग अलग अस्पतालों में रेफर किए हुए हैं। 8 जिला अस्पताल में और फातिमा में और अलग अलग रेफर किए गए। सभी का उचित इलाज किया जा रहा है। डीएम साहब और एसपी साहब मौके पे इलाज की परीक्षण कर रहे हैं। सबको सही से इलाज मुहैया कराया जा रहा है। ये लोग अपना यहाँ हल्दी की रस्म करके उधर जा रहे थे, अचानक दीवार गिरने से उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। पंचायत घोसी की घटना है। एक पुरानी दीवार बताई जा रही है जिसमें हमारे गांव की कुछ महिलाएं थी, वहाँ पे हल्दी की रस्म की जा रही थी। अचानक से वो दीवार जो है वो भरभरा के ऊपर गिर गई। तो उसमें कुछ 22 लोग बताए गए जो कि नीचे दब गए थे, जिसमें कि 20 महिलाएं और 2 बच्चे थे। और जब उसको वहाँ से मलबा तत्काल हटाने के लिए जेसीबी वगैरह बुलाई गई। इसमें से 4 महिलाएं और 1 बच्चे की डेथ की रिपोर्ट अभी तक रिपोर्टेड हुई है। और बाकी जो जितने भी घायल हैं उन सभी को यहाँ जिला अस्पताल में, फातिमा अस्पताल में, प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बाकी प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस बल है, वो सब इसमें सभी उनको तत्काल उपचार देने, तत्काल राहत देने के लिए प्रयासरत हैं और हम लोग लगातार उनका मौका मुहैया कर रहे हैं। मामले में कोई दवाई नहीं अभी नहीं है। तत्काल वहाँ पे 2 जेसीबी पहुँची थी और हम लोग भी वहाँ पहुँचे थे। तो पूरा हम लोगों ने साइड क्लियर करा लिया। अभी वहाँ पे कोई दवा हुआ नहीं है। जितने लोग थे वो निकाल। किससे घर सर क्या कार्यक्रम हो रहा था जी? किससे घर क्या कार्यक्रम हो रहा था? अब वो कोई स्थानीय वहाँ व्यक्ति थे, उनके यहाँ पे कोई शादी का प्रोग्राम था, हल्दी की रस्म थी, तो उसी के लिए महिलाएं जा रही थी। तो अचानक से वो दीवार वहाँ पे गिर गई। बिजनौर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद के परिसर से 300 करोड़ की धनराशि मिलने पर कार्रवाई की मांग की है और धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीएम को राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सांसद के राज्य परिसर से 300 करोड़ से अधिक की धनराशि मिली है, जो चिंता का विषय है। इस पर निष्पक्ष रूप से जाँच होनी चाहिए। ये मामला ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं झारखंड से, रांची में उनका जो है कार्यालय है और उस कार्यालय में 300 करोड़ रुपए जो है उसमें जांच में उनके पास पाए गए हैं। और ये समझो कि मशीन भी खराब होगी गिनते गिनते। कांग्रेस पार्टी ऐसे राज्यसभा सांसद चुनती है जो पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सब लोग। और आज देखो तुम, आज के समय भी जो है कितनी बड़ी वो है, 300 करोड़ रुपए धनराशि मिलना किसी एक सांसद पर, ये कितनी बड़ी बात है। तो मेरा कहना है ये मोदी सरकार है और मोदी जी ने पहले भी कहा था, ना मैं किसी को मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। ऐसे ईमानदार राजा हमारे देश में भाई नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और प्रदेश में भी हमारे जो राजा हैं वो माननीय योगी जी हैं। तो ऐसे ईमानदार लोगों की सरकार में अगर ऐसे लोग भ्रष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से वो लोग जेल जाएंगे, किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। इतना ही मुझे कहना था। जय हिंद जय भारत। कुशीनगर के तमकुहीराज में भोजपुरी फिल्म यूपी 60 की शूटिंग की शुरुआत हुई है, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कुशीनगर चंद्र प्रभा पांडे और सपा जिलाध्यक्ष रफी खान बबलू रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने फिल्म की कहानी को खूब सराहा। फिल्म के निर्माता सुशील तिवारी ने तमकुहीराज में अपनी फिल्म की मुहूर्त पर मौजूद कलाकारों का हौसला बढ़ाया। साथ ही कहा कि शूटिंग के लिहाज से तमकुहीराज एक शानदार स्थल है, जिसकी वजह से वो लखनऊ छोड़कर तमकुहीराज में फिल्म शूटिंग के लिए खिंचे चले आए। अपने कार्यकारी निर्माता हासिम खान सर को बोलूंगा कि वो सहारनपुर में हाईवे पर बिजली घर के सामने खनन में भरे डंपर ने सड़क किनारे सर्विस रोड पर लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर जुटी भीड़ ने आरोपी चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं गुस्साए लोगों ने सर्विस रोड पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि स्टेट हाईवे अथॉरिटी के पदाधिकारियों को मौके पर बुलाया जाए, साथ ही हादसे वाली जगह पर अंडरपास या फिर ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। डंपर जो कि सहारनपुर की तरफ से मुजफ्फरनगर की ओर जा रहा था हाईवे पर, ये अचानक एक बाइक उसके सामने से रोड क्रॉस करती हुई आई, जिससे कि बचाने के लिए जो डंपर है वो सर्विस रोड पे आ पहुंचा
इस पूरे प्रकरण में जो है घटना में एक मोटरसाइकिल जो डंपर से टकराई थी उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और जब सर्विस रोड पे डंपर ने लिया है तो सर्विस रोड पे खड़े ऑटो में सवार एक अज्ञात व्यक्ति और एक व्यक्ति जिसका नाम नोमान है, जो कि पांडोली का रहने वाला है, यहीं नागल थाना क्षेत्र का, उसकी मृत्यु हुई है। टोटल यहाँ पर इस घटना में 3 कैजुअल्टी हो गई है। तीनों जो शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है और जो 3 अन्य लोग हैं वो घायल हैं, उनकी स्थिति जो है सामान्य बताई जा रही है, उनका उपचार चल रहा है, प्राथमिक उपचार। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।